राजस्थान में चूरू लोकसभा क्षेत्र अब ऐसा लग रहा है कि वहां लड़ाई आर बनाम आर की हो रही है। जी हाँ, जहां एक आर राजेंद्र राठौड़ होते हैं तो दूसरे आर राहुल कसवा नजर आते हैं। एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई की तरफ अब चूरू बढ़ रहा है जो किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दायरे से इतर मान सम्मान और प्रतिष्ठा का मामला बनते जा रही है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिनों पहले अपने 15 क्षेत्र के लिए लोकसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। चूरू से हालिया सांसद राहुल कसवा का नाम कट गया, उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह देवेंद्र जी को टिकट दिया गया। देवेंद्र पहला ओलंपियन है, बड़ा ही ख्यात विख्यात नाम है, मगर जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ लोकसभा चुनाव तक पहुँची उनको समझने के लिए हमें विधानसभा चुनाव की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे की खींचतान बड़ी खुलकर सामने आई। जो परिणाम जिस प्रकार से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए चूरू में नकारात्मक आए, जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ जैसा एक बड़ा चेहरा चुनाव हार जाता है, उसके बाद बड़े ही खुले तौर पर ये आरोप लगाए गए कि स्थानीय सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया। इस जो हार के जो परिणाम आए, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय सांसद ने वहाँ निभाई है। ये एक खुले मंच से आरोप लगाए गए, ये आरोप और ये तल्खी धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। उसके बाद से सभी की नज़रें इस बात को लेकर थी कि लोकसभा चुनाव में क्या राहुल पुनः एक बार चेहरा होने वाले हैं या राहुल कसवा की जगह इस बार कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। सूचियां सार्वजनिक होती है, राहुल कसवा का नाम नहीं नजर आता है। उसके बाद पुनः एक गहमा गहमी देखने को मिलती है। हालांकि 15 नामों की सूचियां थी, लगभग 12 से 13 जगह बड़ी सहजता से स्वीकार कर ली जाती है। जोधपुर में काफ़ी सुख पुकार सुनाई देती है। पहले जसवंत सिंह बिश्नोई नाराज दिखाई देते हैं, अब इन दिनों शेखावत बनाम बाबू सिंह राठौड़ की तकरारें बड़ी तेज तरार तरीके से हम तक पहुंच रही है। उस पर भी कभी बात करेंगे, मगर सबसे ज़्यादा अगर हंगामा इस दौर में कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है चूरू। क्योंकि जैसे ही टिकट की घोषणा होती है, अलग अलग ट्वीट के माध्यम से राहुल कसवा अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। एक ट्वीट के माध्यम से सवाल पूछते नजर आते हैं कि आखिर मेरा टिकट क्यों काटा गया। साथ ही ये सूचना भी देते हैं कि बहुत जल्द अपने समर्थकों के साथ बैठकर तय करूंगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। आगे की वो रणनीति कल एक कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई दी, जहां एक अच्छी खासी संख्या के साथ उन्होंने अपने समर्थकों से बात की और इशारों में उन्होंने न केवल तेज तीखे प्रहार राजेंद्र सिंह राठौड़ पर किए, बल्कि यह भी कह दिया कि अब वही होगा जो मेरे समर्थक चाहेंगे। इनका हाथ थाम लिया है तो हाथ छोड़ूंगा नहीं। अब ये हाथ समर्थकों का हाथ है, ये हाथ कांग्रेस का हाथ है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, मगर कांग्रेस इस पूरे प्रकरण पर बड़ी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि कांग्रेस चाहती है कि अब राहुल कसवा उनके उस सिंबल पर चुनाव लड़े। इसको लेकर हालांकि कांग्रेस का आलाकमान स्पष्ट दिखाई देता है, मगर स्थानीय नेता थोड़े अलग अलग मत रखते हैं। परंतु स्थितियाँ परिस्थितियाँ बड़ी ही हंगामेदार और रोचकता की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। राहुल कसवा जो कि एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, कहा जाता है कि इनके जो पिताजी हैं राम सिंह कसवा, उनकी और राजेंद्र राठौड़ की बड़ी अच्छी मित्रता हुआ करती थी। एक लंबा समय उन दोनों ने साथ गुजारा है। दोनों की राजनीतिक राहें दोनों बड़ी मजबूती से एक साथ आगे उन राहों पर बढ़ते दिखाई दिए। परंतु स्थितियाँ परिस्थितियाँ 2009 में बदलती है, एक प्रकरण होता है, उसके बाद थोड़ी तल्खियाँ दिखाई देती है। उन तल्खियों के कारण फिर राम सिंह कसवा का टिकट करता है, राहुल कसवा को टिकट मिलता है। ये तमाम आरोप इन दिनों राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। खैर, ये चीज़ें राजनीति में चलती रहती है, राजनीति के लिए कुछ नई नहीं है। परंतु अब कुछ नया है तो वो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो गत 10 सालों में इस बात की आदी हो गई है कि लोकसभा चुनाव में कम से कम उनके लिए स्थितियाँ कभी प्रतिकूल नहीं होती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या चूरू पहले की तरह ही बना रहता है या चूरू इस बार कुछ नए राजनीतिक रंग दिखाता है। और राजनीतिक रंगों पर नज़र इसलिए क्योंकि वहाँ, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, लड़ाई आर बनाम आर की है। हालांकि लोग यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है राजेंद्र सिंह राठौड़ किसी और क्षेत्र से चुनाव लड़ते दिखाई दे, उनकी व्यस्तताएं उस क्षेत्र में नजर आए। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि झुंझुनू क्षेत्र से राहुल कसवा के परिवार से किसी महिला को टिकट दे दिया जाए। इस प्रकार से ये जो अभी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके। अब ये सभी कयास है, ये कयास आगे आने वाले 2-4 दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे। परंतु ये तय है कि विधानसभा से शुरू हुई एक पर्दे के पीछे की लड़ाई, जो उस विधानसभा के परिणामों को प्रभावित करने के आरोपों से घिरी रही, तो अब वो चीज़ें धीरे धीरे लोकसभा की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। चूरू एक बार पुनः हॉट सीट बनता दिखाई दे रहा है। अब राजनीतिक परिदृश्य में लोकसभा चुनाव में चूरू किस तरफ जाएगा ये अलग विषय होगा, मगर सबसे ज़्यादा अगर किसी बात को लेकर उत्सुकता दिखाई देगी तो वो तब दिखाई देगी अगर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे चुनावी मैदान में मजबूती से लड़ते हैं
कांग्रेस क्या करती है ये देखने वाली बात होगी, मगर इस पूरी की पूरी जद्दोजहद में राहुल कसवा भी कहीं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते नजर आएंगे तो फिर लड़ाइयाँ, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पार्टियों की नहीं प्रतिष्ठाओं की हो जाएगी। तो चुरू अभी राजनीतिक उफान पर है, एक तरफ से हमला हुआ है, दूसरी तरफ से जवाब आना बाकी है। ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमको कहाँ तक लेकर जाती है, लोकसभा की लड़ाई वहाँ और कितनी रोचक होती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।